हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रेस्टमी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की युक्ति है, एक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश जो है वह किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा है जो आंख है। ठीक है, ये हमारा आंख है, यहाँ पर एक वस्तु है। क्या होगा कि प्रकाश पहले यहाँ पर इस वस्तु पर पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आएगा। ठीक है, जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तब हमें वस्तु जो है दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब प्रकाश के गुण को समझते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में चलती है। जो प्रकाश है ना, वो सदैव सीधी रेखा में चलेगी। इस तरह से वो गति कभी नहीं करेगी, वह जो है सीधी रेखा में ही गमन करेगी। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, यानी प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, समझ जाइए कि प्रकाश की गति कितनी तेज होती है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, मान लीजिए ये सतह है। ठीक है, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, यहाँ से प्रकाश की किरण आई। ठीक है, यहाँ से टकराई और पुनः वापस इस तरह से लौट जाएगी, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, आप इस चित्र में देखकर समझ सकते हैं। देखिए, ये जो है यह एक समतल सतह है। क्या है? एक समतल सतह है। Mn जो है एक समतल सतह है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो Mn है एक समतल सतह है। देखिए, समतल सतह पर ये किरण AO आकर टकराई है। ठीक है, ये आकर क्या हुई है? टकराई है। ये जो किरण आकर टकराई है ना, इसे आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और देखिए, टकराने के बाद यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई है, और ये जो किरण वापस लौट रही है ना, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण क्या है कि समतल सतह पर सबसे पहले आकर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण क्या है कि समतल सतह पर आकर किरण जो टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और देखिए, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो अभिलंब का परिभाषा किस तरह से हो जाएगा कि समतल सतह पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसे कहते हैं कोण आई, और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, इसे कहते हैं कोण आर। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या एक कोण बन रहा है, आई। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। देखिए, आपतन कोण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण। ठीक है, अब देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, तो इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। ठीक है, और ये हमारा समतल सतह है। ओके, अब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होते हैं। कितने? 2। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो कितना होगा? 2। ठीक है, देखिए, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और समतल सतह पर खींचा गया लंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में है ना, देखिए तो ये किरण और ये अभिलंब। तो वही पहला नियम हो जाएगा कि जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण AON बराबर कोण NOB। देखिए ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा यदि और आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th का चैप्टर 1 फिजिक्स का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।